हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। हमेशा की तरह आज फिर मैं कुछ यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर की लिड को लेके। दोस्तों, जब भी हमें इस तरीके की लिड की रबड़ को क्लीन करना होता है तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये आसानी से निकलती नहीं है। तो इसको निकालने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है फॉक, और आप फॉक की मदद से आप इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपकी निकल के बाहर आ जाएगी। ये देखिए, जैसे ही आप फॉक से निकालेंगे तो आपकी रबड़ निकलकर बाहर आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा डस्ट फंसा हुआ है, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं और डेली इसको इसी तरीके से ही यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसलिए आपको हफ्ते में अपनी लिड की जो ये रबड़ होती है, इसको आपको हफ्ते में एक बार अच्छी तरीके से जरूर क्लीन करना चाहिए, ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट फंसा ना रह सके। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चाय पत्ती को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नई चाय पत्ती का पैकेट लेकर आते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसको खोलकर सीधा डब्बे में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आप जब भी चाय पत्ती का पैकेट लेकर आए तो आपने उसको डायरेक्ट डब्बे में नहीं भरना। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से एक स्ट्रेनर, और इसके अंदर आपने अपनी सारी चाय पत्ती को डालकर छान लेना है। इस तरीके से छान लेना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट चाय पत्ती को अपने डिब्बे में भरकर यूज करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि हमारे स्टेनर की मदद से स्टेन नहीं हो पाते, और ये जब हम चाय बनाते हैं तो डायरेक्ट ये हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप जब भी चाय पत्ती को मार्केट से लेकर आए तो इस तरीके से आप उसको छान कर यूज़ करें, ताकि आपका ये जो बुरादे वाला पार्ट है ये आपके चाय में मिलकर आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं फेंकना है। ये आपका कई तरीके से यूज़ हो सकता है। चाहे तो आप इसको अपने गमले में डाल सकते हैं, चाहे आप इसको अपने मेहंदी के पैक में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आलू को लेके। दोस्तों, आलू के चिप्स तो हम सब बनाते ही हैं, लेकिन आलू के चिप्स बनाने के लिए हमें अक्सर चिप्स कटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन हर किसी के पास चिप्स का कटर होता नहीं है, तो उस टाइम पे हमें आलू के चिप्स बनाने होते हैं तो हम नॉर्मली चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके चिप्स बनाने में हमारा काफी सारा टाइम चला जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, उसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने ढेरों चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, पहले आप आलू को इस तरीके से छील लें। उसके लिए आप क्या करें, पहले आलू को छील लें, और छीलने के बाद आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक कॉम्ब की। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कॉम्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्ब को लेना है और आपने आलू के बीचों बीच आपने इस तरीके से इसको लगा देना है। अब इसकी मदद से मैं आपको चिप्स काट कर दिखाती हूँ। अभी देखिए, इसकी मदद से कितनी आसानी से मैंने ढेरों चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। और इसका एक ये फायदा होता है कि आपके एक तो मिनटों में ढेर सारे चिप्स कटकर तैयार होते हैं, और सारे के सारे आपके इक्वल साइज के बनकर तैयार होते हैं। ना कोई मोटा और ना ही कोई पतला बनता है। ये देखिए, मैंने कितने सारे इसके चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप कंघी की मदद से अपने ढेरों चिप्स काट कर तैयार कर सकते हैं और अपने चिप्स का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, कड़ी पत्ते में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे जो है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, और साथ साथ हमारे वेट लॉस करने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए हमें अपने खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपने तड़का वगैरह में ही करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि इसके फुल बेनिफिट जो है हमें मिल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप कड़ी पत्ते के जो है फुल न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एक गिलास में पानी ले और इसके अंदर 5-6 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दें, और इसके बाद आप इसको इस तरीके से रात भर डूबा रहने दें। और इसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठकर आपने इसका खाली पेट पानी पीना है और साथ में ही कड़ी पत्ते को चबाकर खाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कड़ी पत्ते के फुल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। लेकिन कई लोग जो होते हैं कड़ी पत्ते को चबाकर नहीं खा पाते हैं, उनको इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो चबाकर खाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने कड़ी पत्ते को लेना है
उसके लिए आप क्या करें, पहले आप अपने कड़ी पत्ते को धो के अच्छी तरीके से इसको सुखा लें। चाहे तो आप इसको धूप में सुखा सकते हैं, अगर आप धूप में नहीं सुखा पा रहे हैं या आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद जब ये सूख जाए तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने कड़ी पत्ते का बना लेना है पाउडर। ये देखिए, ये मैंने कड़ी पत्ते का पाउडर बना रखा है। इस पाउडर का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपनी छाछ में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने दही में जिस तरीके से आप चाट मसाले को स्प्रिंकल करते हैं उस तरीके से आप इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कड़ी पत्ते के फुल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, जिसके कारण आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच पाएंगे। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगले टिप को। दोस्तों, सीजर का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सीजर की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए, मेरे पास सीजर है, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए पॉलीथीन को भी कट नहीं कर पा रही है, तो इसकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसको भी शार्प करने के लिए हमें अक्सर मार्केट जाना पड़ता है। तो आज मैं इसको भी शार्प करने का आपको घर पे ही एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से ना तो आपका कोई पैसा लगेगा और ना ही आपका टाइम खराब होगा। उसके लिए आपने घर पे रखी हुई लेनी है इस तरीके से कोई भी चूड़ी, और चूड़ी लेने के बाद आपने ये जो सीजर है उसको आपने चूड़ी के ऊपर इस तरीके से रगड़ना है। दोस्तों, चूड़ी को तो अक्सर हम अपने हाथों में पहन कर रखते ही हैं, तो इस तरीके से आप चाहे तो किचन में काम करते करते ही अपने कैंची की शार्पनेस को तेज कर सकती हैं। ये देखिए, आप धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ते जाए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चूड़ी कोई भी इस तरीके से मीनाकार वाली या कोई वर्क वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी चूड़ी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। जब आप इसके ऊपर इस तरीके से 8-10 बार रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची की शार्पनेस एकदम तेज हो जाएगी। ये देखिए, मैंने आपके सामने ही कैंची को शार्प किया है। अब मैं आपको इसी पेपर को दोबारा से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके सामने ही मेरी कैंची कितनी शार्प हो गई है और ये कितनी आसानी से पेपर को कट कर पा रही है। इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपनी कैंची की शार्पनेस को तेज कर सकती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।